हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कराया जाएगा एंड ये क्लास समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। यहाँ पर आपके लिए देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, एक कॉम्बो ऑफर अभी जल्दी ही शुरू किया गया है जिसमें सोशियोलॉजी के नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट दोनों ही प्रोवाइड कराए जा रहे हैं कम प्राइस में। बिहार पीजीटी एंड स्टेट परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोगों ने कहा था, तो ये प्रैक्टिस सेट आ चुका है। एंड बिहार शिक्षक भर्ती, ठीक है, जिसमें बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी के लिए भी कॉम्बो ऑफर चलाया गया है। ये कॉम्बो ऑफर बस कुछ ही दिनों के लिए आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। एंड यहाँ पर अगर हम समाजशास्त्र के नोट्स की बात करते हैं तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी हैं। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा जिसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे और ये जो परीक्षा आपकी होनी है ये दिसंबर में होनी है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। बस कुछ ही देर में ये क्लास शुरू होने वाली है। यहां तक हो गया था। चलिए देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, समाजों का 4 प्रकार से वर्गीकरण किसने किया? सरल समाज, बहुखंडीय सरल समाज, साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज, दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज यहाँ पर दिया गया है। विकल्प है दुर्खीम, स्पेंसर, मॉर्गन, लिपले। समाजों का 4 प्रकार से वर्गीकरण किसने किया? सरल समाज, बहुखंडीय सरल समाज, साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज, दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। सही यहाँ पर क्या होगा? ये जो क्लासिफिकेशन है सोसाइटी का, ये किसने किया है? दुर्खीम ने किया है। ठीक है, दुर्खीम की गणना आधुनिक समाज शास्त्र के संस्थापकों में से की जाती है। ठीक है, आधुनिक समाज शास्त्र के संस्थापक में से दुर्खीम का नाम भी आता है। अगर हम बात करें स्पेंसर की, ठीक है, तो स्पेंसर ने जो समाज के प्रकार या समाज का जो क्लासिफिकेशन किया है, ये स्पेंसर का आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। इन्होंने सरल समाज बताया है। ठीक है, एक बताया है इन्होंने सरल समाज। ठीक है, सरल समाज याद रखिएगा। फिर उसके बाद ये मिश्रित समाज की बात करते हैं। सरल समाज है, मिश्रित समाज है, दोहरे मिश्रित समाज है। ठीक है, दोहरे मिश्रित समाज है और तिहरे मिश्रित समाज है। ये जो टाइप्स है सोसाइटी के, ये किसने बताए हैं, या ये क्लासिफिकेशन समाज का वर्गीकरण किसने किया है, जो अभी आपको बताया गया? सरल समाज, मिश्रित, दोहरे मिश्रित और तिहरे मिश्रित समाज का, ये स्पेंसर के द्वारा बताया गया है। प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा गलत है? पुस्तकें यहाँ पर दी गई हैं। द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, मैक्स वेबर। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, मैक्स वेबर। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, स्पेंसर। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, पार्सन्स। कौन सा गलत है ये यहाँ पर बताना है। द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस मैक्स वेबर की है, ये बिल्कुल सही है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी भी मैक्स वेबर की है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी ये दोनों यहाँ पर पार्सन्स की भी है। ठीक है, पार्सन्स का शील्ड्स के साथ थी आई थिंक। ठीक है, और द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी ये स्पेंसर की नहीं है। ठीक है, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी ये स्पेंसर की नहीं है, ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। ठीक है, ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। प्रश्न है, सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड मॉडर्न सोसाइटी पुस्तक से संबंधित है। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, पार्सन्स। यहाँ पर ऑप्शंस है। सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड मॉडर्न सोसाइटी, ये किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? ये पुस्तक पार्सन्स की है। ठीक है, पार्सन्स की एक पुस्तक द सोशल सिस्टम भी है। द सोशल सिस्टम भी है, इंपॉर्टेंट है। 1951 में ये पुस्तक आती है। इनके समाजशास्त्र में 3 महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं पार्सन्स के। एक तो प्रकार्यवाद पर रहा है, फंक्शनलिज्म पर रहा है, दूसरा सोशल सिस्टम पे, एंड तीसरा सोशल एक्शन पर रहा है। प्रश्न है, किसने समाज के उद्विकास की 3 अवस्था आदिम, जंगली और औद्योगिक समाज बताए हैं? समनर, स्पेंसर, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाज के उद्विकास की 3 अवस्था आदिम, जंगली, औद्योगिक किसके द्वारा बताई गई हैं? यहां पर सही क्या हो जाएगा?
यहाँ पर स्पेंसर हो जाएगा। ठीक है, स्पेंसर हो जाएगा। और स्पेंसर ने समाज के 2 प्रकार बताए हैं। ठीक है, समाज के प्रकार स्पेंसर ने कितने बताए हैं? 2 प्रकार बताए हैं, सैनिक या शिकारी समाज, सैनिक या शिकारी समाज, और दूसरा औद्योगिक समाज हो जाएगा। ठीक है, औद्योगिक समाज हो जाएगा। दूसरा क्या है? औद्योगिक समाज हो जाएगा। ये 2 प्रकार समाज के किसने बताए हैं? स्पेंसर ने बताए हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शंस है आशीषी समाज एवांस प्रिचार्ड, द्वितीयक संस्था किंग्सले डेविस, प्राथमिक समाजीकरण कूले, शीर्षी समाज समनर। सही बताना है। सही क्या है यहाँ पर? यहाँ पर सही है आशीषी समाज एवांस प्रचार। एवांस प्रचार 2 तरह के समाज की बात करते हैं, एक तो शीर्षी समाज और दूसरा आशीषी समाज। तो ये भी यहाँ पर एवांस प्रचार ही हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक समाजीकरण की बात करें तो यहाँ पर कूले नहीं होगा, प्राथमिक समाजीकरण पार्सन्स ने दिया है। ठीक है, प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण की बात की है इन्होंने। द्वितीयक संस्था की बात करें तो ये पार्सन्स की है। ठीक है, द्वितीयक संस्था की बात करें तो ये पार्सन्स के, इसके अलावा संस्थाकरण की बात भी पार्सन्स ने की है। ठीक है, द्वितीयक संस्था और संस्थाकरण की अवधारणा ये पार्सन्स ने दी है। सही बताना था तो आशीषी समाज एवांस प्रचार्ड ने ये बात की है। अब यहाँ पर सातवीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट पार्क, लिंटन, लर्नर, घुरिये। यहाँ पर ऑप्शंस है। सातवीकरण की अवधारणा, सातवीकरण की अवधारणा किसने दी है? ये रॉबर्ट पार्क की है। ठीक है, रॉबर्ट पार्क की है। सातवीकरण या आत्मसातकरण की जो प्रक्रिया है ये 4 चरणों से होकर के गुजरती है। पहला चरण इन्होंने बताया है संपर्क को, दूसरा इन्होंने बताया है प्रतियोगिता, दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रतियोगिता, तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? समायोजन, और चौथा यहाँ पर क्या हो जाएगा? आत्मसात। ठीक है, तो ये जो आत्मसात या सात्मीकरण की प्रक्रिया है ये 4 चरणों से होकर के गुजरती है। ये 4 चरण इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा बताए गए हैं? रॉबर्ट पार्क के द्वारा बताए गए हैं। प्रश्न है, निम्न में से सही क्या है? देखिए, ऑप्शन ए है, एक संस्था का कार्य परिवर्तित हो सकता है परंतु उसके पहले की अनेक भूमिकाएं जारी रह सकती हैं। संस्थात्मक स्थिति रखने वाले लोग आ जा सकते हैं। संस्थाओं में परिवर्तन धीरे धीरे नवीन तकनीकों को लागू करने से तथा नवीन समितियों को स्थापित करने से होता है। सही क्या है ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही होगा ये सभी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। औपचारिक संबंध निम्न में से किन समूहों का लक्षण है? प्राथमिक, द्वितीयक, स्थानीय, स्थायी समूह। औपचारिक संबंध इनमें से किस समूहों का लक्षण है? प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी थी? कूले ने दी थी। किस पुस्तक में? सोशल ऑर्गेनाइजेशन। कब आती है? 1909 में आती है। व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिनके मध्य आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध एवं सहयोग पाया जाता है, ऐसे व्यक्तियों के संकलन को हम प्राथमिक समूह कहेंगे। परिवार, पड़ोस, मित्र समूह, ये 3 उदाहरण प्राथमिक समूह के कूले ने बताए थे। औपचारिक संबंध द्वितीयक समूह में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और अनौपचारिक संबंध प्राथमिक समूह में पाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा सही। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति में सबसे छोटी पुत्री को धन संपत्ति का उत्तराधिकार मिलता है? टोडा, खासी, भील या फिर इनमें से कोई भी नहीं? बताइए। यहाँ पर खासी जनजाति होगा। और टोडा जनजाति पर अध्ययन रिवर्स ने किया था। बहुपति विवाह का चलन टोडा जनजाति में देखने को मिलता है। भील जनजाति में गोल गधेड़ो नृत्य पाया जाता है। ये पूछा जाता है गोल गधेड़ो नृत्य से कौन सी जनजाति का संबंध है? तो भील जनजाति है। ठीक है, यहाँ पर खासी ऑप्शन बी होगा सही। प्रश्न है, द इंडियन मिडिल क्लास पुस्तक के लेखक कौन है? एस सी दुबे, एम एन श्रीनिवास, बी बी मिश्रा, आर के मर्टन।
पुस्तक है द इंडियन मिडिल क्लास, किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? द इंडियन मिडिल क्लास, ये किसकी हो जाएगी? बताइए, द इंडियन मिडिल क्लास, इस पुस्तक के लेखक कौन है? यहां पर राइट क्या होगा? दुबे की अगर हम बात करें तो दुबे ने बहुल परंपरा, दुबे ने बहुल परंपरा की बात की है, ठीक है, दुबे ने बहुल परंपरा की बात की है, प्रभु व्यक्ति की बात की है, ठीक है, प्रभु व्यक्ति की बात की है इन्होंने। इसके अलावा कमार जनजाति, ठीक है, कमार जनजाति, कमार जनजाति पर इनका अध्ययन भी रहा है। एम एन श्रीनिवास की बात करें तो एम एन श्रीनिवास ने प्रभु जाति, प्रभु जाति की अवधारणा दी है। संस्कृतिकरण, संस्कृतिकरण हो जाएगा। इसके अलावा पश्चिमीकरण, पश्चिमीकरण की इन्होंने बात की है। आधुनिकीकरण की अवधारणा इनकी है। धर्मनिरपेक्षीकरण की भी बात की इन्होंने, धर्म निरपेक्षीकरण की भी इन्होंने बात की है, ठीक है, एम एन श्रीनिवास ने। मर्टन की बात करें तो इन्होंने प्रस्थिति सकुल की बात की है, प्रस्थिति सकुल की। भूमिका सकुल की बात की है इन्होंने, ठीक है, भूमिका सकुल की बात की है। भूमिका संघर्ष की अवधारणा इनकी है। बहुल भूमिका, ये सारी जो अवधारणाएं हैं ये मर्टन के द्वारा दी गई है। द इंडियन मिडिल क्लास बीबी मिश्र की है ये पुस्तक। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है अ ट्राइब इन ट्रांजिशन पुस्तक के लेखक कौन है? घुरिये, वेरियर, एल्विन, गुहा, मजूमदार, यहाँ पर ऑप्शंस हैं, बताइए। अ ट्राइब इन ट्रांजिशन किसकी पुस्तक है? अ ट्राइब इन ट्रांजिशन किसकी है? मजूमदार की है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि परिवार को सर्वोत्तम रूप से एक संघर्ष के केंद्र के रूप में समझा जा सकता है? क्लोवर्ड, हॉटमैन, गोरे, कपाड़िया, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। परिवार को सर्वोत्तम रूप से एक संघर्ष के केंद्र के रूप में समझा जा सकता है, ये किसका कहना है? हॉटमैन का कहना है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एम एस गोरे यहाँ पर हैं तो विकल्प में गोरे यहाँ पर दिया गया है। एम एस गोरे की बात करें तो इन्होंने संयुक्त परिवार पर नगरीकरण के प्रभावों का अध्ययन किया है, ठीक है। संयुक्त परिवार पर नगरीकरण के प्रभावों का अध्ययन किसने किया है? एम एस गोरे ने किया है। इनकी एक पुस्तक है अर्बनाइजेशन एंड फैमिली, और ये कब आती है? 1968 में आती है। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली 1968 में आती है। एम एस गोरे की ये पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब यहाँ पर पुस्तक है इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटीज। ऑप्शंस है डीपी मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, योगेश अटल, पार्सन्स। इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी किसकी पुस्तक है? इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटीज योगेश अटल की। योगेश अटल, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। रीडिंग कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? रीडिंग कैपिटल किसकी पुस्तक है? रीडिंग कैपिटल अल्थ्यूजर की है, ठीक है, अल्थ्यूजर की है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है समन्वयित समायोजन व उच्च कोटि अधीनस्थ समायोजन की बात किसने की? मैकेवर, ग्रीन, रॉबर्ट पार्क, गिलिन एंड गिलिन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर हम बात करें
समायोजन की, ठीक है, समायोजन, समायोजन सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में आएगा। यहाँ पर गिलिन है, ठीक है, गिलिन होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। और गिलिन ने सामाजिक प्रक्रिया के 3 प्रकार बताए थे। गिलिन ने सामाजिक प्रक्रिया के 3 प्रकार बताए थे, ठीक है, 3 प्रकार बताए थे। पहले की अगर हम बात करें समान सामाजिक प्रक्रिया, ये एग्जाम में पूछा जाता है, समान सामाजिक प्रक्रिया। दूसरा है सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, और तीसरा यहां पर क्या हो जाएगा, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में सहयोग आ जाएगा, आत्मसात आ जाएगा, अनुकूलन आ जाएगा, ये सभी आ जाएंगी प्रक्रिया। असहयोगी में संघर्ष, प्रतियोगिता, प्रतिकूलता, विरोध, विद्रोह, क्रांति, ये सभी असहयोगी में आ जाएगा। प्रश्न कुछ इस तरीके से बनता है कि सामाजिक प्रक्रिया के ये 3 प्रकार किसने बताए, गिलिन ने बताए। इनमें से कौन सी प्रक्रिया सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया से संबंधित है, ऑप्शंस में सहयोग, आत्मसात, इस तरह समायोजन, ये सभी दिया होगा, पहचानना होगा कौन सी नहीं है सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, इस तरीके से आता है। असहयोगी प्रक्रिया के बारे में भी ठीक इसी तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। और सहयोग की अगर हम बात करें तो सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष ग्रीन ने कहा था, सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, ये किसने कहा है, ग्रीन ने कहा है। प्रश्न है डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर के लेखक पूछे जा रहे हैं, कौन है। ऑप्शंस में है प्रमिला कपूर, नीरा देसाई, डीपी मुखर्जी, योगेंद्र सिंह। डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर किसकी पुस्तक है, ये पुस्तक किसकी है, डीपी मुखर्जी की है। ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा, ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा है कि सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल तथा विकसित रूप है। ऑप्शंस में गिलिन है, ऑकबर्न है, समनर और डेविस दिए गए हैं। सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल तथा विकसित रूप है, यह बात किसके द्वारा कही गई है, सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल और विकसित रूप है, ये किसने कहा, तो यहां पर सही होगा गिलिन, ठीक है। ऑप्शन ए यहां पर राइट होगा, सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल और विकसित रूप है, ये बात किसके द्वारा कही गई है, गिलिन के द्वारा कही गई है। और संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई भी बताया है गिलिन ने, संस्था सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई है, किसने कहा है, गिलिन ने कहा है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है मानव और संस्कृति के लेखक है। ऑप्शंस यहां पर हैं एस सी दुबे, एस राधाकृष्णन, पीवी कार्णे, रामधारी सिंह दिनकर। मानव और संस्कृति के लेखक कौन है, एस सी दुबे होगा, ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा सही। निम्न में से किसका कहना है कि संस्कृति सभ्यता का वाहक है, गिलिन, ग्रीन, मैकेवर, जिन्सबर्ग। यहां पर ऑप्शंस हैं। संस्कृति को सभ्यता का वाहक किसने कहा है, संस्कृति सभ्यता का वाहक है, ये किसका कहना है, मैकेवर का कहना है, ठीक है। और जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर ने मिलकर के मतलब कि ये दोनों के द्वारा ही, इन दोनों के द्वारा ही आभासी समूह या अर्ध समूह या जिसे हम क्वाइसी ग्रुप कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। गिलिन की पुस्तक है सांस्कृतिक समाजशास्त्र, ठीक है, कल्चरल सोशियोलॉजी, ये पुस्तक किसकी है, गिलिन की है। प्रश्न है किसका तर्क है कि संस्कृति अनिवार्यता मानव आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर है। रेडफील्ड, लिंटन, मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन। संस्कृति अनिवार्यता मानव आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर है, ये बात किसके द्वारा कही गई है, किसने कहा है संस्कृति को मानव आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर, मेलानोव्स्की ने कहा है, ठीक है। मेलानोव्स्की ने मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन संस्कृति को बताया है और इस संस्कृति का निर्माण व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया था। रेडफील्ड ने संस्कृति को क्या कहा है, जीवन शैली कहा है। संस्कृति
समाज के सदस्यों की क्या है, जीवन शैली है। लिंटन ने संस्कृति के बारे में कहा है कि संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन विधि है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। परिभाषाएं संस्कृति से संबंधित इस तरीके से पूछी जाती है। प्रश्न है पर संस्कृति ग्रहण की विशेषताओं के बारे में बताना है। सही क्या है? पहला है पर संस्कृति ग्रहण एक तरफा प्रक्रिया है। दूसरा है पर संस्कृति ग्रहण स्वेच्छा या दबाव दोनों ही प्रकार से हो सकता है। तीसरा है पर संस्कृति ग्रहण में संपर्क में आने वाली दोनों ही संस्कृतियों का संपूर्ण मिश्रण नहीं होता, बल्कि वे अपनी विशेषताएं भी बनाए रखती हैं। चौथा है पर संस्कृति ग्रहण सांस्कृतिक संप्रेक्षण अर्थात एक समूह से दूसरे समूह में संस्कृति हस्तांतरण की एक प्रक्रिया है। यहां पर सही क्या हो जाएगा? यहां पर ऑप्शन बी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ होगा। ठीक है, विकल्प बी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक है एडविन कैनन, माल्थस, ओपलर, सैडलर। यहां पर ऑप्शंस हैं। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अनुकूलतम जनसंख्या का जो सिद्धांत है ये किसने दिया है? एडविन कैनन ने दिया है। ऑप्शन ए यहां पर राइट होगा। सामाजिक जनांकिकी के जनक माल्थस हैं और सैडलर ने जनसंख्या का घनत्व सिद्धांत दिया था। ठीक है, जनसंख्या का घनत्व सिद्धांत किसने दिया है? सैडलर ने दिया है। प्रश्न है निम्न में से कलंक अवधारणा के प्रतिपादक पूछे जा रहे हैं। पार्सन्स, गॉफमैन, कोहेन, फ्रेजर। यहां पर ऑप्शंस हैं। कलंक अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? कलंक अवधारणा किसकी है? गॉफमैन की है। यहां पर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, विकल्प यहां पर बी सही हो जाएगा, गॉफमैन। आखिरी प्रश्न है आधुनिकता एक औपचारिक बुद्धि संगतता है, यह किसका कहना है? किम्बॉल यंग, मैक्स वेबर, एंथोनी गिडेंस, योगेंद्र सिंह। यहाँ पर ऑप्शंस है। आधुनिकता एक औपचारिक बुद्धि संगतता है, यह किसका कहना है? यहाँ पर मैक्स वेबर होगा। मैक्स वेबर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और मैक्स वेबर की बात करें तो मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसे बताया था? सामाजिक क्रिया को बताया था। ठीक है, सामाजिक क्रिया को बताया था। आधुनिकता बहुआयामी है, गिडेंस का कहना था। आधुनिक समाज को भगोड़ा समाज भी एंथोनी गिडेंस के द्वारा ही कहा गया है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।